अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट किया हुआ है, सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी। यहाँ बेटा 4 प्रॉपर्टीज आपको गिवन है, जो आगे जो 3 पार्ट्स हैं उन सब पे आपने सॉल्व करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। सेकेंड जो हमें गिवन है, जो हमें फाइंड करनी है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। Fourth one is distributivity of intersection over union। ये 4 हमें प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है बेटा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज बताई थी क्या होती हैं। सम टाइम आपको प्रॉपर्टीज के नेम गिवन होती हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सम टाइम्स आपको प्रॉपर्टीज ही गिवन होती हैं। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज के नेम गिवन है, आगे 3 पार्ट्स हैं, उन तीनों पार्ट्स पे आपने ये 4 प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, सेट ए इज 1 2 3 4 एंड सेट बी इज 3 4 5 6 7 8 and C is 5 6 7 9 10। ये A पार्ट है बेटा। A पार्ट भी आपको ये प्रॉपर्टीज 4 प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। नंबर 1 है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपने जब इसे सॉल्व करना है तो आपने इस प्रॉपर्टी को लिखना है। ये क्या है, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। अब बेटा मैं इसे वेरीफाई करूंगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर है A यूनियन B यूनियन C, यानी पहले हम B यूनियन C लेंगे। आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं, अगर ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो हम बाउंड हो जाते हैं। स्ट्रिक्टली हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, बाद में बाकी फंक्शन सॉल्व करते हैं। B यूनियन C आप पहले फाइंड करोगे, इट्स मीन सेट B लेंगे जो आपको गिवन है, यूनियन फिर C लेंगे। जब आप इन्हें कंबाइन करेंगे 3 4 ये 5 बोथ में है तो 1 टाइम 6 7 8 9 10। अब ये B यूनियन C हो गया, लेकिन ये कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड अभी सॉल्व नहीं हुई। अब हम इसकी कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड के लिए A यूनियन B यूनियन C, यानी हम सेट A लेंगे और उसके बाद हम कौन सा सेट लेंगे, ये जो B यूनियन C को हमने सॉल्व किया है। ये हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसका यूनियन लेंगे। बार बार आपको बता रही हूँ यूनियन क्या है। तमाम एलिमेंट्स को आप इकट्ठा एक सेट में लिख देंगे। 1 2 3 4 2 3 4। अब 3 4 रिपीट हो रहा है तो आपको 3 4 नहीं लिखना, आगे चलेंगे 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब इसके लिए हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, A यूनियन B ब्रैकेट यूनियन C, यानी पहले आप A और B का यूनियन लोगे, फिर जो आंसर आएगा उसका C से यूनियन लोगे। A यूनियन B में पहले हम A सेट लिखेंगे, फिर हम B लेंगे, इन्हें हम कंबाइन कर लेंगे, यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका हम यूनियन लेंगे C के साथ,
यही जो आंसर आया है इसका हम यूनियन ले लेंगे। सेट सी हमें गिवन है 5, 6, 7, 9, 10। जब आप इन सबको कंबाइन कर लोगे बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया था। तो क्या हो जाएगा? इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, फिर हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। जब राइट का आंसर हमने देखा वो सेम था जो लेफ्ट हैंड साइड पर था, इसलिए हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो कंक्लूजन इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा अभी हमने फर्स्ट सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन पे अब आपने सेकंड करना है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। इट्स मीन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ब्रैकेट में से पहले बी इंटरसेक्शन सी जो ब्रैकेट है उसे लेंगे। बी में है हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8। इंटरसेक्शन सी है 5, 6, 7, 9, 10। इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा? इंटरसेक्शन में हम लेते हैं कॉमन टर्म्स, कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन मीन जो दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। अब 5, 6 इस सेट में भी है, 5, 6 इस सेट में भी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 6, बट इट इज नॉट कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है ए से। ए अभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। ए है 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन 5, 6। अब आप देखिए बेटा क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वहां आंसर क्या आता है हमारा एम्प्टी सेट। अब यकीनन जब हम राइट हैंड साइड को करेंगे वहां भी एम्प्टी ही आना चाहिए। जब हम राइट हैंड साइड लेते हैं बेटा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें पहले हम क्या लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए है 1, 2, 3, 4 और बी है 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 3 और 4। अब इस आंसर का हम इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, यानी 3, 4 इंटरसेक्शन 5, 6, 7, 9, 10। तो देखिए बेटा इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आया, एम्प्टी। तो दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी ये क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, हमारी दो प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो गई हैं। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी हैं जो इसी क्वेश्चन पर करनी है। थर्ड पे हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। वो क्या है बेटा? प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले बी इंटरसेक्शन सी लेंगे। बी है हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सी है 5, 6, 7, 9, 10। जब आप ये इंटरसेक्शन लोगे ये आ जाएगा 5 और 6। अब इस आंसर का आपको यूनियन लेना है ए के साथ। ए है 1, 2, 3, 4 यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी 5 6। अब बेटा इस क्वेश्चन में यूनियन इंटरसेक्शन इकट्ठे आ गए हैं, जहां इंटरसेक्शन है वहां कॉमन लेना है, जहां यूनियन है वहां सबको कंबाइन लिख देना है। अब ये होगा 1 2 3 4 5 6, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। जब हम राइट हैंड साइड पर आएंगे, ए यूनियन बी अलग से लेंगे, ए यूनियन सी अलग से लेंगे, फिर उनका हम इंटरसेक्शन लेंगे। अब जब आप बच्चे ए यूनियन बी लोगे, ए है 1 2 3 4, बी है 5 6 7 8, इन्हें जब हम कंबाइन करेंगे, यूनियन है ना, सबको इकट्ठा कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लेंगे ए यूनियन सी, पहले ए सेट लेंगे, फिर यूनियन सी सेट लेंगे 5 6 7 9 10। इसे जब हम कंबाइन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब बेटा ये जो दोनों आंसर्स आए हैं ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इनका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये हमारे पास 1 ए यूनियन बी का आंसर ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ हमारे पास आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10। अब यहां देखिए, जब हम इसे थोड़ा सा चेक करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा अगर आप चेक करें ये और ये देखेंगे दोनों आंसर सेम हो गए। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बच्चे जो एक ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये मैं आपको प्रॉपर्टी बता देती हूँ, ये आप खुद से करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसमें भी पहले बी यूनियन सी लेंगे, जो आंसर आएगा उसे ए के साथ लेंगे। पहले बी यूनियन सी ले लें। बी है हमारे पास 3 4 5 6 7 8, यूनियन सी है 5 6 7 9 10। ये हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। ए है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। आंसर आ जाएगा 3 एंड 4। जब हम राइट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास आएगा 3 एंड 4। फिर हम इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 5 6 7 9 10। इसका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे ये एम्प्टी होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप इन दोनों का यूनियन ले लें।
इंटरसेक्शन बी 3 4 यूनियन एम्प्टी। आपको पता है एम्प्टी से यूनियन लेते हैं तो आंसर सेम आता है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने हर पार्ट में ये 4 प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था डिमॉर्गन लॉज। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई डिमॉर्गन लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। Question number 3, verify De Morgan laws for the following set: 1, 2, 3 to 20. Universal set, set A 2, 4, 6 to 20, and set B 1, 3, 5, so on to 19. इसमें हमें वेरीफाई करनी है De Morgan's laws। ये क्या है, पहले आप लॉ लिख लें। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसे भी वेरीफाई करना है और इसे भी आपको वेरीफाई करना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब पहले मैं फर्स्ट वाले को करूंगी। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे A यूनियन B। A सेट है 2, 4, 6 to 20, B है 1, 3, 5। जब हमने इसका यूनियन लेना है तो ये 1, 2, 3, 4 to 19 and 20। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से डिफरेंस ले लेना, यानी U में से U सेट क्या है 1 to 20 और A यूनियन B भी 1 to 20, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। पहले हम A कॉम्प्लीमेंट लेंगे U माइनस A। U माइनस A यूनिवर्सल सेट 1 to 20, A 2 to 20। इट्स मीन आंसर हमारे पास सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। जब आप B कॉम्प्लीमेंट लोगे U माइनस B, यूनिवर्सल सेट है 1 to 20, B है ऑड, तो यहाँ हमारे पास सारे इवन नंबर्स आंसर आ जाएंगे। अब आपने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। अब देखिए बेटा, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। जब इंटरसेक्शन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये अभी एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। De Morgan लॉज जब भी आपको कहा जाएगा आपने ये दोनों पार्ट्स करनी है। सेकेंड पार्ट में है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसमें जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे A इंटरसेक्शन B, यहाँ देखिए बेटा A इवन नंबर्स हैं, B ऑड नंबर है, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा। अब हम इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे U माइनस A इंटरसेक्शन B, डिफरेंस इसका, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से यानी 1 to 20 में से जब आप एम्प्टी का डिफरेंस लेंगे तो आंसर 1, 2, 3 to 20 ही आ जाएगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड पर है A कॉम्प्लीमेंट U माइनस A, यूनिवर्सल में से इवन नंबर माइनस करें तो क्या आ जाएगा, ऑड। और B कॉम्प्लीमेंट U माइनस B, यूनिवर्सल में से ऑड नंबर माइनस करेंगी तो आ जाएगा इवन। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों का
यूनियन ले लेना है। अब आप अगर देखें ये सेट 1 to 19 ऑड नंबर है, ये 2 to 20 इवन नंबर है, तो ये जब कंबाइन होंगे तो ये अप टू 20 हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम है, उसमें हमें सेट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में let U is a set of English alphabets, complete English alphabets का सेट है, और A है X said that X is a vowel, you know what is vowel, A E I O U, और B है Y said that Y is a consonant। क्या होते हैं consonant? जो vowels नहीं होते। ए ई आई ओ यू वॉवल्स है और जो वॉवल्स नहीं है वो कॉन्सोनेंट है। इस पे भी डी मॉर्गन लॉस करने, वही हमारे पास टू लॉस है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जब आप लोगे लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, ए है वॉवल्स, बी है कॉन्सोनेंट, दोनों इकट्ठे होंगे तो क्या बन जाएगा, इंग्लिश अल्फाबेट्स, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। आपको ये अल्फाबेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इस तरह लिख सकती हैं, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगी यानी u माइनस ए यूनियन बी, आप देखिए यूनिवर्सल सेट है इंग्लिश अल्फाबेट्स का, तो ये एम्प्टी आ जाएगा। फिर जब हम राइट हैंड साइड लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, यानी टोटल अल्फाबेट्स में से वॉवल्स माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, y said that y is a consonant, सारे कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। और जब हम b कॉम्प्लीमेंट लेंगे u माइनस बी, टोटल अल्फाबेट्स में से कॉन्सोनेंट का डिफरेंस लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वॉवल्स आ जाएंगे। और जब आप इन दो का इंटरसेक्शन लोगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो एम्प्टी होगा, जाहिर है जो कॉन्सोनेंट है वो वॉवल नहीं है, जो वॉवल है वो कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसी तरह आप इसका सेकेंड पार्ट भी प्रूव करोगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बच्चे आप खुद करोगे, जब ए और बी का इंटरसेक्शन लोगे एम्प्टी आएगा, जब उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इंग्लिश अल्फाबेट्स, और जब राइट हैंड साइड पर ये दोनों सॉल्व करोगे, जब यूनियन लोगे तो इंग्लिश अल्फाबेट्स। इट्स एनफ बेटा, अल्लाह हाफिज।